Hello students, today we will discuss about lesson 3rd of expense question answer. First question, sum up the salary rules for expenditure suggested by Bacon. तो सैलरी मीन्स होता है सम्मानजनक रूल जो बेकन के द्वारा सजेस्ट किया गया है खर्चों का, तो उसको सम अप करना है। तो बेकन सजेस्ट दैट वी शुड बी केयरफुल इन स्पेंडिंग, हमें खर्चों में केयरफुल, स्पेंडिंग में केयरफुल होना चाहिए। वी शुड ओनली स्पेंड फिक्स पार्ट ऑफ इनकम, और हमें अपनी इनकम का फिक्स पार्ट ही खर्च करना चाहिए। वी शुड नॉट बिलीव ऑन अवर सर्वेंट एंड एम्प्लॉयज़, हमें अपने सर्वेंट्स और एम्प्लॉयज़ पर बिलीव नहीं करना चाहिए। ओके, बिकॉज वो क्या होते हैं, बिकॉज वो अननेसरी एक्सपेंसेस करते हैं। ए बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी मेंटेन, हमें बैलेंस रखना चाहिए किसमें, इनकम और एक्सपेंडिचर में। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज वेकन वांट टू कन्वे व्हेन ही सेज टू टर्न ऑल सर्टेनिटीज। तो वेकन क्या कन्वे करता है कि हम सर्टेनिटीज को, अनिश्चितताओं को क्या कर सकें, टू टर्न मीन्स होता स्टॉप कर सकें। वी कैन इंस्ट्रक्ट द रीडर्स टू कट देयर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस थोड़ा कम कर सकते हैं। दे मस्ट नॉट स्पेंड मोर देन हाफ ऑफ देयर इनकम, और हमें अपनी हाफ ऑफ देयर इनकम से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट बिलीव ऑन देयर सर्वेंट एंड एम्प्लॉयज़, हमें अपने सर्वेंट्स और एम्प्लॉय पर बिलीव नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे ब्रिंग सॉरो एंड अनसर्टेनिटीज, बिकॉज वो अननेसरी खर्च करते हैं और वो क्या देते हैं, हमें दुख देते हैं, क्योंकि वो अपना पैसा नहीं समझते हैं। दे शुड स्पेंड केयरफुल सो दैट नॉट पेनफुल टू देम, और सावधानी पूर्वक खर्च करना चाहिए ताकि पेनफुल ना हो। थर्ड क्वेश्चन, distinguish between ordinary and extraordinary expenses in the light of the view expressed by Bacon। तो ordinary expenses are normal होते हैं, routine and unavoidable, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। दे शुड बी कैलकुलेटेड इन एडवांस, इनको हम पहले से एडवांस में कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर अनएक्सपेक्टेड एंड कैन नॉट बी फोर्सीन, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। फोर्सीन का मीन्स होता है जिनको हम देख नहीं सकते हैं। दे आर रिलेटेड टू मेडिसिन गैस, जैसे अचानक कोई बीमार पड़ जाए, गेस्ट आ जाए, तो ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। हाउ फार ए वेकन्स व्यू रिलेवेंट टू द प्रेजेंट टाइम, अब जो वेकन का व्यू दिया है वो प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड है कि नहीं। तो वेकन एडवाइजेस रीडर्स टू बी केयरफुल इन स्पेंडिंग मनी, सावधानी पूर्वक खर्च करें। वी शुड स्पेंड ओनली हाफ ऑफ इनकम एंड कीप द अदर फॉर द रेनी डेज। अब देखिए रेनी डेज का मीन्स यहाँ पर बुरे दिनों से, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, अगर हमारे पास सेविंग नहीं होती तो हम कहाँ से मैनेज करते। अवर फाइनेंशियल मैटर शुड बी मैनेज बाई अवर सेल्फ, और हमारे फाइनेंशियल मैटर हमें खुद अपने हाथों से सॉल्व करना चाहिए। दीज व्यू आर वेरी relevant. Okay, next question, how should riches be spent and husbanded to the best advantage। अब riches को कैसे spend करना चाहिए, husband का मतलब मीन्स होता है यूज इकोनॉमिकली। देखते हैं कोई आंसर। riches आर मीन फॉर स्पेंडिंग, riches का मीन मतलब ये क्या है, स्पेंडिंग, खर्च करना। दे शुड बी स्पेंड वाइजली टू अर्न ऑनर, और वो खर्च करते हैं अपने सम्मान के लिए। दे शुड बी स्पेंड कीपिंग इन व्यू वंस ऑन स्टेट, और वो अपने स्टेट मीन्स होता है जो धन दौलत से, संपत्ति से रिलेटेड मैटर होते हैं, वो खुद देखते हैं उनको। दे शुड बी कीप हेल्थी बैलेंस बिटवीन ऑर्डनरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस, और वो उनमें बैलेंस रखते हैं ऑर्डनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस में। देयर फाइनेंशियल मैटर शुड बी कीप वन ऑन हैंड, और वो मोस्टली अपने फाइनेंशियल मैटर्स खुद देखते हैं, सर्वेंट्स और एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। अगर आप इसकी समरी देख लोगे तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर बड़े ही इजीली समझ में आ जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।